नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके अंदर जितने भी सारे टॉपिक है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका क्या रिलेशन है, और इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और इनकी जो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसकी जो शेप होती है, यानी कि कन्वेक्स, कनकेव, ये क्यों होता है क्या, और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे है। तो आज हम इनका डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका क्या रिलेशन है, हम टेबल के माध्यम से भी इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और ये जो क्लास है बिल्कुल बेसिक से है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो देखो, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका मतलब क्या होता है। सीधा मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक गुड्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमें छोड़ना पड़ेगा। यानी कि हम जो एक गुड्स का प्रोडक्शन हमें करना है तो हमें दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा। अब क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि जो इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अल्टरनेटिव यूज, उनका जो उच्चतम उपयोग है, अल्टरनेटिव यूज करते हैं। अल्टरनेटिव यूज मतलब कि उसमें जो देखते हैं कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि गुड 1, गुड 2, 3, 4, यानी कि उनके पास ऑप्शन होते हैं कि हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है जिसमें प्रॉफिट प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो वो देखते हैं और उनका चूज करना। और जैसे कोई एक चूज कर लिया और बाकी के छोड़ दिए तो वो क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। जैसे जॉब में भी हम देखते हैं कि जो 40,000 रुपए महीने मिल रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो अगर वो उसको दूसरा जॉब ऑफर मिल जाए कि 50,000 रुपए वाली जॉब मिल जाए तो वो इसको छोड़ देगा और इसकी जॉब को अपना लेगा। तो वो जो छोड़ी गई जॉब है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नई जॉब की। ठीक है। तो ये थी सिंपल सी बात कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। तो जैसे देखो अब कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसे कहते किसे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है कि वो उन रिसोर्सेज है उनका अल्टरनेटिव यूज करते हैं, एक से अधिक उपयोग करते हैं। अल्टरनेटिव यूज करते हैं। अल्टरनेटिव यूज में क्या है, उनको ऑप्शन मिल जाते हैं कि उन्हें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अब मान के चलो इस गुड्स में प्रोडक्शन करने पर कोई सा भी गुड्स हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो कोई सा भी गुड्स हो सकता है। तो मान के चलो इसमें जो इस गुड्स का प्रोडक्शन करने में उसको 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। इसमें 9,000 रुपए का मिलेगा, और इसमें 8,000 रुपए का, और इसमें 9,500 रुपए का। तो ये सारे इनको प्रॉफिट मिलेंगे। तो आप भी बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, कि पहला वाला ऑप्शन चूज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। इस वजह से क्या है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर इसकी, कि इनको वो छोड़ देगा, इनका प्रोडक्शन नहीं करेगा, सिर्फ इस गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। तो इस तरह से यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें, मतलब किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से उनका अल्टरनेटिव यूज होता है। अल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है कि उच्चतम उपयोग, यानी कि उस
रिसोर्सेज का हाईएस्ट यूटिलाइज किस तरह से हो जिससे प्रॉफिट अधिकतम हो जाए, तो उसमें देखेगी कि इकोनॉमी की किस में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो उसको ऑप्शन को चूज करेगी। तो इस तरह से ये ऑप्शन चूज करेगी। तो ये क्या हो गई, ये चूज करना और इनको छोड़ना वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसकी डेफिनेशन और जो आगे की हम अगली जो इसमें मैं वीडियो को थोड़ा कट करूंगा कि जो डेफिनेशन वगैरह मैं लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट हैव मेनी अल्टरनेटिव यूज। मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड तो है पर उनका अल्टरनेटिव यूज है। जैसे आप मान सकते हो कि जो दूध है उसका अल्टरनेटिव यूज है, दही भी बनता है, घी भी बनता है, और जैसे और भी बहुत सारे हैं, तो उनका क्या है, अल्टरनेटिव यूज है। और डेफिनेशन में आप देख सकते हो, आप लिख सकते हो डेफिनेशन अगर है तो, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। मतलब कि अगला जो नेक्स्ट बेस्ट यूज है उसका वो क्या है, अल्टरनेटिव यूज क्या है, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसे क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो जैसे इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। मतलब फिक्स्ड मतलब लिमिटेड होते हैं तो उनका क्या होता है, अल्टरनेटिव यूज होता है। और उनके पास अल्टरनेटिव यूज से क्या आता है, ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन मतलब कि उनको कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कि व्हीट का करना है या फिर क्लोथ का करना है, कपड़े का करना है, व्हीट का करना है या फिर क्लोथ का करना है। मान के चलो कि जो व्हीट है उसका प्रोडक्शन 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट देगा, इसमें 9,000 रुपए का देगा, 9,000 रुपए का देगा। तो कौन सा सेलेक्ट करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट फॉर द प्रोडक्शन, यानी कि इसको सेलेक्ट करेगा, जो व्हीट है उसको सेलेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो रहा है तो वो सेलेक्ट करेगा। और इसका क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस क्यों करेगा, क्योंकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इस वजह से क्या है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो व्हीट में ही होगा, और क्लोथ के जो प्रोडक्शन के जो काम आने वाले जो फैक्टर है वो क्या है, व्हीट में काम आएंगे। तो इस वजह से क्या है कि उनका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो व्हीट की क्या हो जाएगी, व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्लोथ हो जाएगी। यानी कि व्हीट कितना था, 10,000 रुपए का, और जो क्लोथ कितना था, 9,000 रुपए का। मतलब जो प्रॉफिट था वो 9,000 रुपए का था। तो व्हीट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो गई, क्लोथ हो गई। तो इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो आई होप कि आपको क्लियर होगा। और अगली जो हम बात करेंगे वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो इनका शेप है, यानी कि इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो देखो, जो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका क्या मतलब है। कि जैसे जो मैंने ये डायग्राम बनाया है वो किसका बनाया है, ये बनाया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। यानी कि हम प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से ही दर्शाएंगे। तो देखो, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या होता है कि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है जिन्हें एक इकोनॉमी क्या करती है, अब रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करती है। तो देखो, जो क्या क्या प्रोड्यूस करना है, दो ऑप्शन है, मतलब कि क्लोथ प्रोड्यूस करना है और व्हीट का प्रोडक्शन करना है। अब जो इकोनॉमी है वो देखेगी कि हमें कौन से गुड्स में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो मैंने बताया था कि इसमें कितना हो रहा था, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, इसमें 9,000 रुपए का हो रहा था, 9,000 रुपए का हो रहा था। तो जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपए का, इसमें 9,000 रुपए का। तो पहले जो इकोनॉमी थी, यानी कि जो पहले प्रोडक्शन हो रहा था वो यहाँ पर हो रहा था इस जगह, यानी कि पहले इस जगह प्रोडक्शन हो रहा था। अब क्या है कि उसमें क्या है कि अब क्या करना है कि उसको व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। यानी कि व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो व्हीट का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, जब इसका प्रोडक्शन कम करेंगे, इसका प्रोडक्शन कम करेंगे तो ये व्हीट का प्रोडक्शन ये बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा तो मतलब कि जो व्हीट है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोथ है। मतलब कि व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसने क्लोथ के कुछ
जो क्वांटिटी है यानी कि जो प्रोडक्शन है वो कम किया, तो इस वजह से जो वीट का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसका मतलब ये है कि एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन जो छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहीं से ही जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जितना भी है वो इस डायग्राम के माध्यम से ही हम समझेंगे। जैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी आप इससे ही समझ सकते हो कि जैसे एक गुड्स से हम दूसरे गुड्स पे जा रहे हैं, यानी कि एक गुड्स पहले यहाँ पर थे हम, अब इससे जा रहे हैं, तो उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है, यानी चेंज कितना आ रहा है, वो क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आगे टेबल के माध्यम से पूरा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कहते किसे हैं। और एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जो टेक्नोलॉजी है इसमें एज्यूम क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी स्थिर नहीं होगी तो जो प्रोडक्शन है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो कांस्टेंट है, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? कांस्टेंट है। और जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। तो इस वजह से जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती है, कहते किसे हैं। तो अब देखते हैं कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कहते किसे हैं। मैंने डेफिनेशन तो लिख दी है, पर जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका सिंपल से शब्दों में अर्थ समझे तो क्या होता है कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है कि एक अतिरिक्त यानी वन एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए, यानी जो प्राप्त करने के लिए जितनी यूनिट छोड़नी पड़ती है वो क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब कि जो इसमें मार्जिनल है, मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यानी कि वन एडिशनल यानी एक अतिरिक्त यूनिट प्राप्त करने के लिए। तो अतिरिक्त यूनिट प्राप्त करने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जितनी कमोडिटी को, यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वैसे भी आप देख सकते हो कि डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि जो यूनिट्स थी, मान के चलो ये है 10 और ये है 9, ये है 5, ये है 6, ठीक है। तो एक अतिरिक्त यूनिट प्राप्त करने के लिए, यानी कि 5 से 6 से जाने के लिए उसने एक यूनिट का त्याग किया। त्याग मतलब सेक्रीफाइस किया। तो एक यूनिट का प्राप्त करने के लिए, यानी ए से बी पर जाने के लिए जितनी यूनिट उसने सेक्रीफाइस करी, घटाई, तो वो क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी मैंने यही बताया था कि जो एक यूनिट को प्राप्त करने के लिए जितनी यूनिट छोड़नी पड़ती है वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जो एक अतिरिक्त है, एक अतिरिक्त जो वन एडिशनल है वो अंतर है सिर्फ कि एक अतिरिक्त यूनिट को प्राप्त करने के लिए, उसमें मैंने बोला कि एक यूनिट को प्राप्त करने के लिए, एक अतिरिक्त नहीं, एक यूनिट को प्राप्त करने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और जो एक अतिरिक्त यूनिट को प्राप्त करने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये थी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ए कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन मतलब प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त एडिशनल ऑफ अनदर कमोडिटी, यानी एक और कमोडिटी प्राप्त करने के लिए जितनी कमोडिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है वो क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे वो कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये थी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं। तो डायग्राम जो मैं टेबल के माध्यम से समझाऊंगा, जिसमें आपको डायग्राम और जो टेबल है उसके माध्यम से मैं आपको इसको मिटाने के बाद समझाता हूं। तो अब जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो जो
टेबल है वो कौन सी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मैंने टेबल ली है, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से ही हम इसको समझाने वाले हैं। तो मैंने क्या है कि जो ऑप्शन है वो दे दिया है, क्योंकि इकोनॉमी क्या करेगी, ऑप्शन चूज करेगी, कौन सा ऑप्शन चूज करना है। और वीट है, वीट में दे दिया है कि 1 2 3 4 5 यानी यूनिट्स में, ठीक है। और जो क्लॉथ है यानी कपड़ों की जो यूनिट है वो कौन कौन सी है ये दे दी है। और जो इसका मतलब है एमओसी का मतलब है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शॉर्ट में लिखा है। तो ये दे रखा है टेबल में। और जो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने टाइम को कंज्यूम करने के लिए, टाइम ज्यादा खर्च ना हो इस वजह से मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो देखो अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी जो टेबल है उसमें जो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है मैंने पिछली क्लासों में भी समझा दिया है, तो कॉम्बिनेशन इधर बन जाएंगे इनके, ठीक है। ऐसे मैंने समझा दिया था पिछली क्लासों में, तो इस तरह से बन जाएंगे। अब क्या है, हमको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का समझना है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में समझने से पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका फॉर्मूला होता है क्या, वो कौन सा होता है, तो आप याद रखना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा बाई का मतलब क्या होता है, डेल्टा बाई का मतलब होता है कि चेंज इन बाई, यानी कि जो बाई है उसमें जो कितना चेंज हो रहा है, यानी कि उसकी यूनिट में कितना चेंज हो रहा है। और डेल्टा एक्स का मतलब होता है कि एक्स की यूनिट में कितना चेंज हो रहा है, चेंज, ठीक है। तो ये था शॉर्ट, जिससे ये टेबल आसानी से समझ में आ जाएगी आपको इस वजह से। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे समझाया मैंने, तो देखो अब जो वीट है, वीट में क्या है कि पहले ऑप्शन में क्या है, जीरो, मतलब जीरो का मतलब कि बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। और क्लॉथ है, क्लॉथ का मतलब बिल्कुल पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, क्लॉथ का वीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यानी कि जो पॉइंट है वो कहां पर आएगा, ए का, ए पॉइंट यहां पर है, यानी कि इसमें जो क्लॉथ है उसका प्रोडक्शन हो रहा है और वीट का बिल्कुल जीरो हो रहा है, ठीक है, यहां तक। और जो 1 है इसी तरह से हम इसको पूरे को जमा लेंगे, ठीक है। जम गया, जमने के बाद अब देखो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका कॉन्सेप्ट देखो कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो वीट है, वीट का प्रोडक्शन हमें 1 यूनिट बढ़ाना है, यानी एक अतिरिक्त यूनिट का बढ़ाना है। तो एक अतिरिक्त यूनिट को बढ़ाने के लिए, यानी एक अतिरिक्त यूनिट को बढ़ाने के लिए उसने कितनी यूनिट का त्याग किया, त्याग मतलब सैक्रिफाइस किया, 1 यूनिट का किया। तो 1 यूनिट का सैक्रिफाइस किया तो वो क्या हो गई, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो देखो इसको कैसे समझ सकते हैं कि डेल्टा बाई, अब देखो डेल्टा बाई का मतलब कि बाई में कितना चेंज हुआ, तो बाई में कितना चेंज हुआ कि वो 15 से कहां पर आया, 15 से कहां पर आया, 15 से 14 पर आया। तो मतलब चेंज कितना हुआ, 1 का चेंज हुआ, ठीक है। तो 1 का चेंज हुआ तो ये खाली रहेगा। खाली क्यों रहेगा ये, क्योंकि जो इससे पहले था वो बिल्कुल पता नहीं है हमको कितना है, तो इस वजह से वो खाली रहेगा, तो इस वजह से ये खाली रहेगा। अब जो अगला है उसमें 15 में से हम 14 पे आ गए, मतलब 1 यूनिट का सैक्रिफाइस कर दिया, तो वो क्या हो गई, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसी तरह से हम अगली यूनिट को बढ़ाएंगे, तो अगली यूनिट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट का प्लस हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ाई, पर सैक्रिफाइस कितना करना पड़ रहा है, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, यानी 14 माइनस 12, यानी कि 2 यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इसी तरह से अगली यूनिट का हम बढ़ाएंगे, 1 यूनिट और बढ़ाई, तो क्या हो गया, कितना यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, 3 का। तो इसी तरह से 12 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह से 9 माइनस 5, 4 और 5 माइनस 0, तो ये हो गई 5। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक यूनिट हम बढ़ाते जा रहे हैं और जो उसकी जो सैक्रिफाइस करने की यूनिट है, यूनिट सैक्रिफाइस वो घटती जा रही है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जो हम 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं और हमको त्याग ज्यादा करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हम ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इस तरह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है
वो कैसा बन जाएगा, कनकेव टू द ओरिजिन, कनकेव टू द ओरिजिन, ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक यूनिट को एक्स्ट्रा के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा यूनिट का त्याग करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो शेप है इसकी वो कनकेव टू द ओरिजिन हो जाएगी, यानी कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब इसके बारे में कनकेव और कन्वेक्स, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको समझ लेते हैं। तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हमने समझा कि एक यूनिट को एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए हमें जितनी यूनिट का त्याग करना पड़ रहा है वो क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी समझ लेते हैं। जैसे देखो, पहले 15 यूनिट पे था, अब हम ए से बी पे जाने चाहते हैं। ए से बी पे मतलब एक यूनिट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। जो वीट की यूनिट है उसको एक इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट को, उसकी जो क्लॉथ की एक यूनिट है उसको कम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ यूनिट लिया है, आप टन वगैरह कुछ भी ले सकते हो, किलोग्राम वगैरह भी ले सकते हो। तो मैंने जो एक यूनिट को अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए जितनी यूनिट का त्याग कर रहा है वो क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी तरह वह 1 से 2 पर यानी बी से सी पर जाने के लिए, यानी बी से सी पर जाने के लिए कितने यूनिट का त्याग कर रहा है। देखो यहां से भी देख सकते हो कि वो बी से सी पर जा रहा है, यानी बी से सी पर जा रहा है। तो बी से सी पर जा रहा है तो वो 14 से कितने पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है। तो 12 पे आ रहा है तो 2 यूनिट का त्याग कर रहा है, 2 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1 से 2 पे आने के लिए। इसी तरह से ये सब बढ़ता जाएगा और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा बन जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा, कनकेव टू द ओरिजिन। क्योंकि हमें क्या कहा है कि जो हम एक यूनिट बढ़ा रहे हैं पर हमें त्याग कितना करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये कैसा बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कनकेव टू द ओरिजिन। और जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अब देखो आपको अंतर समझ में आएगा कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अंतर क्या है कि हमें एक यूनिट बढ़ा नहीं रहे, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक यूनिट को बढ़ाने से, यानी एक यूनिट को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो 1 यूनिट का करना पड़ रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इसी तरह से ये आ जाएगा। पर अंतर क्या है, एक अतिरिक्त हम बढ़ा रहे हैं और इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक प्राप्त करने के लिए, एक अतिरिक्त के लिए, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका भी आप अंदर समझ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप नोट्स में जाकर आप इनको, जो टेलीग्राम लिंक है वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप वहां से अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और तब भी आपको समझ में नहीं आए तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से समझा। ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको भी हमने समझा। तो इस तरह से जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हमने समझा। अब हम आगे चलते हैं कि जो इसकी शेप है और इसका शेप का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो कैसा है उसको हम समझते हैं, इसको मिटाने के बाद। तो अब हम समझते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि जो शेप्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप है, यानी कि कनकेव है कि कन्वेक्स है और लीनियर है, यानी कि लीनियर मतलब कांस्टेंट है, तो उनको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से अब समझते हैं। तो जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग क्या होता है, ये अब हम समझते हैं। तो देखो, जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसका बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कनकेव टू द ओरिजिन। कनकेव टू द ओरिजिन क्यों बनेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि जो हम एक यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, जो
यूनिट हम बढ़ा रहे हैं यानी कि प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है। यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें जो हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी एक यूनिट बढ़ाने के लिए, एक यूनिट बोल सकते हो या फिर यूनिट बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यानी x से x पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उसकी ज्यादा यूनिट का, यानी कि ज्यादा यूनिट का क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये क्या है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ रही है। यानी कि हम जो छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो जो हम इसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बढ़ाने के लिए हमें जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो ज्यादा करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कनकेव टू द ओरिजिन, ये हो गया कनकेव टू द ओरिजिन। और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये समझ में आ गया होगा। अब ये किस कारण से होता है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, बढ़ रही है, यानी कि हमें क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है। तो ये था इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आते हैं कि जो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका शेप कैसा होता है। तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का शेप लीनियर होता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधा। अब सीधे में क्यों होता है ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम जो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उसके लिए जो त्याग करना पड़ रहा है, यानी कि सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो सेम करना पड़ रहा है। यानी कि एक यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन एक यूनिट से बढ़ा रहे हैं, तो जो सेक्रीफाइस है वो भी एक यूनिट से ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ इसमें जो इसकी शेप है वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ए से बी पर जाने के लिए वो क्या है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सेम कर रहा है। सेम मतलब एक यूनिट बढ़ाने के लिए एक ही यूनिट का त्याग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि इसमें जो हम क्या कर रहे हैं कि जो इसका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करता है वो कैसे बन रहा है, लीनियर बन रहा है। लीनियर मतलब सीधी लाइन में बन रहा है। ठीक है, तो ये था जो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका कैसा होगा, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैसा होगा, तो जो इसका शेप है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो कैसा होगा, कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स मतलब ऐसा वाला, देखो ऐसा वाला, ऐसा वाला होगा। ठीक है, ऐसा वाला ये होता है कन्वेक्स। तो इसमें क्यों है ये क्यों होता है, क्योंकि जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। सैक्रिफाइस जो हम कर रहे हैं एक यूनिट को बढ़ाने के लिए वो कम कर रहे हैं, और यूनिट क्या ज्यादा बढ़ रही है। यानी कि सैक्रिफाइस तो हम 1 यूनिट का कर रहे हैं, परंतु जो प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट से बढ़ रहा है, 2 यूनिट से, मतलब कि ज्यादा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह से जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब कि ये घटती हुई है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसकी शेप कैसी है, कन्वेक्स है। ठीक है, और ये क्यों होती है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन के कारण। अगर आपको समझ में नहीं आया हो स्पेशलाइजेशन का मतलब, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लेबर का स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब कि उनको लेबर को थोड़ा
वो बनाया जाता है, बेहतर बनाया जाता है, जिससे उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए और जो उनकी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो समझ में आ गया होगा कि ए से बी पे जाने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, जो यूनिट है उसका सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है, यूनिट का, टन का, जो भी है प्रोडक्शन का, वो कम करना पड़ रहा है और जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह से ये टॉपिक जो सेल्स और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसमें डिक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीजिंग कब होता है और कांस्टेंट कब होता है, ये मैंने समझाया। और जो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये मैंने समझाया। अगर आपको कोई सा भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये बिल्कुल बेसिक से समझाया जिससे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और इनके जो डिटेल में टॉपिक है, मतलब कि जो इनका जो नोट्स है वो आप टेलीग्राम लिंक में जाकर वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। इनको आसानी से वहां डाउनलोड करके आप बिल्कुल आसानी से इसी तरह से समझ सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।